अजीत पवार जी, बहुत स्वागत है आपका फ्रैंकली स्पीकिंग में। और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सवाल सारे चुनाव के बारे में, सारी निगाहें, सारी नजरें आप पर टिकी हुई हैं। मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि बीजेपी, शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार का बंधन कितना अटूट है, कितना स्ट्रांग है? नमस्ते। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ बात करने का, आज मुझे आपके साथ बात करने का मुझे आपने मौका दिया। आपने जो मुझे सवाल पूछा है कि गठबंधन के बारे में, हम बीजेपी हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो, इसमें क्या हो रहा है कि तीनों हम, एकनाथ शिंदे, मैं और देवेंद्र जी, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, और हमारा तीनों का अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छा है। हमें कोई उसमें एक दूसरे के बारे में कुछ गलत ऐसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साथ महायुति के माध्यम से, हम खाली ये तीन पार्टी नहीं, उसमें और भी हमारे बाकी गठबंधन वाले लोग हैं, जैसे रामदास अठौली जी है और अभी कोई साथी हमारे हैं। सब मिलके आने वाले चुनाव में महायुति की तरफ से हम कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, हम चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अजीत पवार जी, लोगों ने देखा है महायुति का परफॉर्मेंस अभी लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव में आपकी एनसीपी का स्ट्राइक रेट 25% था, जबकि आप ही के अंकल शरद पवार जी का स्ट्राइक रेट 80% था। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है वो शरद पवार जी के साथ है, सिंपैथी फैक्टर उनके साथ है, और लोकसभा में जिस तरह के आंकड़े सामने आए, कहीं ना कहीं वो आपको बैकफुट पर नहीं डालते महायुति के इस अलायंस में, जब असेंबली के चुनाव? नहीं, ये देखो, पहले तो हम उस्मानाबाद, जिसको धाराशिव नाम से जाना जाता है, वो सीट हम लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हम खाली 4 सीट, वो एक परभणी की सीट हमारे पास थी, लेकिन बाद में वो हमारे साथी महादेव जानकर को देने के लिए हमने सबने बैठकर फैसला किया और उनको दे दी। वहाँ मेरे पास बहुत अच्छा कैंडिडेट था, राजेश विटेकर। पिछले दफ़ा बहुत कम वोटों से वो हारा था, लेकिन इस दफ़ा वो 100% चुनाव जीतने वाला था। लेकिन कभी कभी आप गठबंधन करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है, इसीलिए वो हुआ। नहीं तो अब मेरा स्ट्राइक रेट 50% रहता था। ठीक है, अभी कोई किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा है क्योंकि लोगों ने उनको ज़्यादा सपोर्ट दिया। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अजीत पवार महायुति पर भारी पड़े, क्योंकि वो जो विपक्ष ने वॉशिंग मशीन का चार्ज लगाया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे गया, क्योंकि आपके खिलाफ चार्जेस थे और बीजेपी के लोग ही कहते थे कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। और उसके बाद जब आप बीजेपी के साथ सरकार में आ गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो लोगों को क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम हुई और विपक्ष ने बहुत टारगेट किया महायुति को। आपको लगता है इसका नुकसान हुआ? नविका कुमारी जी, आप देखो, मेरे ऊपर एलिगेशन हुए थे 2009-2010 में। उसके बाद इंक्वायरी चालू हो गई, एमएससी बैंक के बारे में हुई, इरिगेशन के बारे में हुई। वो इंक्वायरी आज तक चालू थी। उसने सीआईडी ने इंक्वायरी की, हमारी सहकार डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, हमारे एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंक्वायरी की, वैसे तो ईओडब्ल्यू ने इंक्वायरी की, सभी जो रिटायर न्यायाधीश ने इंक्वायरी की, सभी जो एजेंसी है वो सब ने इंक्वायरी की। वो इंक्वायरी में कुछ भी नहीं निकला। उसमें मैंने कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से चीफ मिनिस्टर बने और
कौन आगे बढ़ेगा ये समय बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत पवार जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नविका जी, आपको भी थैंक यू वेरी मच।